नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लगातार मैं आपको अलग अलग नेतागण से मिलवा रहा हूं इंटरव्यू के माध्यम से। इसी बीच आज मैं मौजूद हूं सुपौल जिला के कांग्रेस ऑफिस में और हमारे बीच हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रदेश सचिव SC/ST विभाग के रामसागर पासवान जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग जो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं लगातार, उन लोगों को किस प्रकार का रिस्पांस आवाम के बीच से मिल रहा है। रामसागर पासवान जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता में। आपका भी स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। रामसागर पासवान जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, 3-4 दिन का समय बाकी है, आप लोग कितना कवर कर चुके हैं क्षेत्र में, कहाँ तक घूम पाए हैं? सुपौल विधानसभा के जी मरौना के 13 पंचायत, जी सुपौल विधानसभा के जी प्रखंड के 20 पंचायत जी और नगर परिषद जो 28 नगर परिषद नगर पालिका क्षेत्र है। अच्छा, किस तरह से आप लोग कैंपेन कर रहे हैं? डोर टू डोर कर रहे हैं या एक मोहल्ले में लोगों को जमा करके वहीं से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कम समय नहीं, पहले तो जितना ही कम समय मिला हमने प्रयास किया है, हमारा उम्मीदवार ने प्रयास किया है महागठबंधन का कि प्रत्येक डोर टू डोर एक एक व्यक्ति से मिले, तो प्रयास भी है, यह सफल भी हुआ है। जी रामसागर पासवान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं बिहार के चुनाव को देख रहा हूँ, यहाँ जातिगत चुनाव होता है। देखा जाता है कि पासवान है, मतलब ये रामविलास पासवान के पार्टी लोग जनशक्ति पार्टी में रहेंगे, लेकिन आपको देखा जा रहा है कि आप लगातार आरजेडी के साथ हैं। कोई खास वजह या किसी से खास रिश्ता, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा अपना मानना है कि जहाँ मेरा सम्मान मिले, हमारा जहाँ हक और अधिकार मिले, मैं उसी के साथ रहता हूँ। क्योंकि मेरा प्रिंसिपल रहा है कि मैं सबको नेता नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। हमें जहाँ श्रद्धा बनती है, हमारे यहाँ सम्मान मिलता है, हमारा कौम का जहाँ सम्मान मिलता है, या SC/ST वर्गों या अन्य समाज, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, जहाँ सम्मान मिले, मैं उस पार्टी को लाइक करता हूँ। लेकिन आज बिहार, सुपौल ही नहीं, पूरे बिहार के नौजवान, गरीब गुरबा, जो सारा समाज है, वह अति पिछड़ा या आप सारा कौम जितना है, वह केवल बिहार में अगर कोई नज़र आ रहा है तो तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं। उनसे लोगों को एक उम्मीद और आशा है, क्योंकि उन्होंने, मैं तो देख रहा हूं, आपने पहले सवाल किया था कि जात पात की राजनीति होती है, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई जात और पात है। क्योंकि विगत हम लोग बच्चे थे तो 77 की बात सुनते थे, और बच्चे में हम लोग ने 77 की बात देखा भी है। तो पासवान जी, आप ये बताइए कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहीं के लोकल भी हैं, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है जिसका अब तक समाधान नहीं हो पाया? समस्या तो बहुत सारी समस्या हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो कहता है ये विश्वकर्मा जानने वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो केवल शहर और नगर पालिका में ही रोड और सड़क बना देने से, चूँकि पॉलिश मार देने से, इससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कहा जा सकता है। क्या होना था आपके हिसाब से? 30 साल से विधायक है विजेंद्र प्रसाद यादव, 15 साल से मंत्री है, किस तरह का विकास होना था सुपौल का? अब विकास की बात करिए तो सबसे पहले तो मैं रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, नहीं समझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बगल के आप देखिए सदर हॉस्पिटल है यहाँ, अनुमंडलीय सदर अस्पताल, आप वहाँ जाएंगे तो इससे 3-4 साल पहले मैंने देखा करता था कि अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हुआ करता था, जो गरीब गुरबा समाज से जाता था उसका अल्ट्रासाउंड फ्री में होता था। लेकिन आज वो 3-4 साल से वो भी बंद है, क्योंकि डॉक्टर जो चाहिए, मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा आपका ये 5 उंगली अगर भी टूट जाएगा, जिसका जो बैंडेज या प्लास्टर होता है वो भी नहीं हो पाता है, तो न बेहतर स्वास्थ्य, न मेडिसिन मिल पाता है, न स्वास्थ्य, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। चूँकि इमारत, यहाँ का शिक्षा स्तर क्या है, इनके बारे में जरा बताएं। मैं तो जो मेरा एनालिसिस है, मैं जो देख रहा हूँ, तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा गिर चुका है कि ये इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ ये स्थिति बहुत बेहतर खराब स्थिति से गुजर रहा है। अच्छा, आप आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के साथ अलायंस में है, तेजस्वी यादव तो वादा कर रहे हैं 10 लाख नौकरी की, बहुत तरह की बातें। आपको क्या लगता है कि जैसा कि बताया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा कि फर्स्ट कैबिनेट में मैं साइन करूंगा तो 10 लाख नौकरी के लिए, क्या ये संभव है? निश्चित संभव है, क्यों नहीं संभव है। क्योंकि बहुत सारा विभाग में आपने, हम जो वैकेंसी जो, चूँकि सब प्रत्येक विभाग का जब सर्वे करिए तो 10 लाख से ज़्यादा ही हो जाता है, निश्चित होगा। क्योंकि इसलिए होगा कि वो लालू यादव का बेटा है, वो शेर का बेटा है, निश्चित उसका DNA खराब नहीं है, जो बोलता है वो करेगा। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है
30 साल पुराने बरगद के पेड़ को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 30 साल से खड़ा रहना, अडिग रहना, कहीं ना कहीं बरगद पेड़ समान है, उनको आप लोग उखाड़ने में इतने कम समय में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, हम लोग चूँकि कोसी इलाके में रहने वाले लोग हैं, कभी कभी आपको एहसास हुआ होगा कि हम लोग ने शायद 80 वगैरह में एक तूफान देखी थी जी। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि एक ऐसा तूफान था वो कि बरगद का क्या, बड़े बड़े पेड़ पौधे उखड़े, इसलिए इस बरगद के पेड़ में अब क्या बोला जाए उसको, वो देहाती भाषा में कहिए कि घुन लग चुका है, कोई बरगद तरगद नहीं है। इस बार जनता मन बना चुकी है, सुपौल ही नहीं पूरे बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार कोई जात पात नहीं है, निश्चित रूप से ये बरगद का पेड़ कुछ नहीं है। अच्छा, लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि खास करके देखा जाता है जो आपके समाज के लोग होते हैं, पासवान समाज के, वो तेजस्वी यादव को ना पसंद करके चिराग पासवान को पसंद करते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि केवल पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को नेता मानते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आज से नहीं, हमारे कुछ लेफ्ट संगठन के साथी लोग रहे, हमने 88 से ही राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया हूँ। और जितना मैंने चूँकि और 90 में भी इसी कार्यालय से प्रमोद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने देखा है कि वो रामविलास पासवान जी का भी गांधी मैदान में कार्यक्रम हो जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने 45% 50% तक हम लोगों की अपनी शेयरदारी। अब मैं रामसागर पासवान जी के बगल में खड़े हुए हैं भाकपा माले के जिला सचिव अरविंद कुमार शर्मा जी, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। आप लोग, देखा जा रहा है कि किस तरह से आप लोगों की मेल हो गई। पहले तो देखा जाता था कि आरजेडी और कांग्रेस से अलग हो करके आप लोग चुनाव लड़ना शुरू किए थे, लेकिन इस बार क्या परिस्थिति आई कि आप लोग जो है एक साथ हो गए? यह बिहार का चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं है, लोकतंत्र, आज़ादी और धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम पांचों दल, सीपीआई, सीपीएम, माले, आरजेडी और कांग्रेस, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तमाम धर्म और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। इस मुद्दे पर हम इस गठबंधन में शामिल हुए हैं और जनता का जो विकास का मुद्दा है वो हावी है। जात पात, धर्म, संप्रदाय, पंथ, इन तमाम चीज़ों पर विकास का मुद्दा हावी है, जिसमें प्रबल रूप से रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर में है। जी, रोज़गार का मुद्दा सबसे ऊपर में है। हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सहयोगी हैं, अगर कल को तेजस्वी यादव अपने वादों से मुकर जाते हैं, जैसा कि इससे पहले देखा है युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने के बाद कि वो अपने वादे को जुमला बता करके निकल गए उनके नेतागण, अगर इस तरह से करते हैं तो आप लोग उस पर क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं कि वामपंथ लगातार जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़कों पर रही है, और अगर हमारी गठबंधन की सरकार भी बनेगी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो मिनिमम प्रोग्राम बना है गठबंधन का सभी लोगों के सहयोग से, उस मिनिमम प्रोग्राम पर अगर काम नहीं होगा तो हम विधानसभा में उनका विरोध करेंगे और सड़कों पर भी विरोध करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच भाकपा माले के जिला सचिव और SC/ST प्रकोष्ठ के आरजेडी के नेता रामसागर पासवान जी। बेबाकी से अपनी बात रखा, खास करके भाकपा माले के नेता ने, कि अगर तेजस्वी यादव अपने वादे से मुकरते हैं तो वामपंथी पार्टियां जो है लगातार ज्वलंत मुद्दा को उठाती रही है, हम लोग उस पर सड़कों पर भी विरोध करेंगे और विधानसभा में भी विरोध करेंगे। हर हाल में जनता जिस मुद्दे के साथ हमें चुनती है, इस महागठबंधन को मौका देती है, उस पर खरे उतारेंगे। तो आपको ये विचार, ये जो गठबंधन की जो रूपरेखा है, इनके बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक अपना चैनल सेकुलर जनता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ, किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।